नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। हमारा यह कार्यक्रम टॉप 10 दरभंगा हॉस्पिटल के विषय में पूरे जिले के साथ दरभंगा के हर वह व्यक्ति जो कहीं भी रहे हों वह चर्चा कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि लोग बिचौलियों के चक्कर में ना पड़े, सीधा संबंधित बीमारी के इलाज के लिए उसी विभाग के विशेषज्ञ के पास जाएं। इसी क्रम में हम आज आपको दिखा रहे हैं MBBS दरभंगा मेडिकल कॉलेज से की और 79 बैच हूँ। पोस्ट ग्रेजुएशन भी ऑब्स गायनी में DMC से ही किया। मैं 2000 में की स्थापना और उद्देश्य था अपना जीविका भी, क्योंकि जॉबलेस हम लोग थे, पास करके आए, सरकार नौकरी नहीं दी और जीविका के लिए किए, फिर समाज की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए किए। और तीसरी बात सबसे प्रमुख थी कि अपना जो मैंने सीखा पढ़ा उसको कैसे मैं मुकाम पर पहुँचाऊँ, इसके लिए मैंने किया। ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनिकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ। ज़्यादा 30 के बाद 29-30 के बाद ज़्यादा शुरू हो जाती है, क्योंकि अगर मैरिज का डिलीवरी का प्रेगनेंसी का एज ज़्यादा होता है तो ये सब जेनेटिक डिसऑर्डर सब ज़्यादा बेबी में देखे जाते हैं। शादी से पूर्व डायबिटीज हो सकती है, PCOD हो सकती है, थायराइड हो सकती है, हाइपोथायराइडिज्म हो सकती है। शादी के बाद भी ये सब समस्याएं हो सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एज बढ़ने के साथ जो है ये सब बीमारियां थोड़ा ज़्यादा होती हैं, इसीलिए इनफर्टिलिटी भी ज़्यादा होती है ज़्यादा उम्र होने के बाद। नहीं, ये तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि ये तो समाज की बहुत बड़ी सेवा है कि अगर जो बच्चा खुद से नहीं दे सकती हैं, नेचुरल वे में, प्राकृतिक वे में जिनको बच्चा नहीं होता है, उनको IVF के जरिए बच्चा दिया जाता है। और ये डॉक्टरों का कमाल है, पूरे विश्व के डॉक्टरों का कमाल है कि वो उसको संतान दे रहे हैं। क्या स्त्री रोग विशेषज्ञ को महिलाओं की अलग अलग बीमारियों के लिए विशेषज्ञ होना चाहिए क्या? हाँ, सबसे पहली बात तो डिलीवरी और सिजेरियन अब गायनिकोलॉजिस्ट कम ही करती है। यहाँ सरकार का क्या ये है तरीका है, मेरे को समझ में नहीं आता है कि सिजेरियन भी एक कोई भी कर देता है। वो गायनिकोलॉजिस्ट नहीं है, वो डॉक्टर भी नहीं है, लेकिन वो सिजेरियन कर रहा है, वो डिलीवरी करा रहा है। क्या हमारा हेल्थ सेक्शन है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। और जो गायनिकोलॉजिस्ट है कभी भी जानबूझ के सिजेरियन नहीं करती है बिना सिजेरियन वाले पेशेंट, इतना हम जानते हैं, क्योंकि कोई बहुत फ़ायदा कुछ नहीं है। डिलीवरी में भी हम लोग पैसा लेते हैं, सिजेरियन में भी पैसा लेते हैं। सिजेरियन में हमारी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पेशेंट का सेवा बहुत दिन करना पड़ता है। और नॉर्मल डिलीवरी में तो पेशेंट आई, डिलीवरी करके चले गई। कोई भी ऑब्स्टेट्रिशियन गायनिकोलॉजिस्ट जो MBBS है वो कभी जानबूझ के और पैसे के लिए नहीं करती हैं। पैसे के लिए वही लोग कर रहे हैं जो गायनिकोलॉजिस्ट नहीं है, बल्कि डॉक्टर भी नहीं है, लेकिन 50-70% काम वही लोग करते हैं और सरकार देखती रहती है कि यहाँ सिजेरियन हो रहा है और डॉक्टर कोई है भी नहीं। ये तो मैंने भी देखा, अपने सोसाइटी में मैं देख रही हूँ। मेरा नेटिव प्लेस मधुबनी है, मधुबनी में जितना वहाँ गायनिकोलॉजिस्ट नहीं काम करती हैं, उससे ज़्यादा काम कर रही हैं वहाँ की नर्सेज, वहाँ के स्टाफ, पैरा क्लिनिकल स्टाफ, वहाँ के सब सिजेरियन कर रहे हैं, हिस्टेक्टोमी कर रहे हैं, और बाहर में कहते हैं कि डॉक्टर आके करते हैं। डॉक्टर कन्हैया झा के बिना तो कुछ भी मैं उपलब्धि नहीं हासिल कर सकती थी। उनका सहयोग तो विवाह के उपरांत से जो शुरू हुआ अभी तक सहयोग है, और वो सहयोग हमारे ऑपरेशन थिएटर से लेके हमारे किचन तक है। मेरे किचन में भी वो सहयोग करते हैं, और मेरे ऑपरेशन थिएटर में मैं जब सर्जरी में फंसती हूँ तो वो जनरल सर्जन है, वो सहयोग करते हैं। हर क्षेत्र में वो मेरा सहयोग करते हैं, और उनके बिना तो मैं इस मुकाम पे पहुँच ही नहीं पाती। हाँ, ये ज़रूरी है, आज के दौर में सब सुपर स्पेशलिस्ट का ज़माना है, और हम लोग के गायनी हाउस में भी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट अलग हैं, ऑन्को स्पेशलिस्ट अलग हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन अलग हैं, फीटल मेडिसिन अलग हैं, उसके बाद यूरोगाइनी अलग है। यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जो लेडीज़ में थोड़ा ज़्यादा ही होते हैं, तो यूरोगाइनी अलग है। अभी रिसेंटली कॉस्मेटिक गाइनी आ गया है,
कॉस्मेटिक सर्जरी भी होते हैं और कॉस्मेटिकली कुछ ड्रग्स भी यूज किए जाते हैं जिसको कॉस्मेटोगाइनी कहते हैं। मेरे यहाँ इंटेंसिव केयर यूनिट नहीं है, इसीलिए जीवन और मौत से जूझने वाले मरीज़ को मैं रेफ़र ही करती हूँ, क्योंकि आईसीयू नहीं है मेरे पास। मैंने वैसा सर्जरी एक आध किया भी तो दूसरे हॉस्पिटल में जाके किया जहाँ इंटेंसिव केयर यूनिट है। हम लोग पूरे परिवार ही डॉक्टर हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, वो भी स्पेशलिस्ट हैं, एक गैस्ट्रो हैं, एक IVF स्पेशलिस्ट है। क्या नाम है उनका? डॉक्टर भाव्या झा। मेरी बहू भी IVF स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर निधि झा। और मेरा बेटा लैप्रोस्कोपी सर्जन है, मेरे हस्बैंड जनरल सर्जन है, मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूँ। इसीलिए और 2-3 बाहर से भी आते हैं जिनको इच्छा होती है सीखने का। मैं वैसे रखी नहीं हूँ, मैं खुद सारा काम करती हूँ और बच्चे लोग आते जाते हैं। जब वो लोग भी सारे प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं, कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, इसलिए वो लोग आना जाना करते हैं और फ्लाइट की सुविधा भी हो गई है तो सहूलियत भी है। वो लोग आते हैं और कुछ एक्सटेंसिव सर्जरी वगैरह जब होता है और IVF तो मेरी बेटी बहू लोग संभालती है। 10 से 20 वैरी करते हैं, 25 तक भी चले जाते हैं। हाँ, सब विदेशी मशीन भी है, इंडियन मशीन भी है, लैप्रोस्कोपी मशीन है, IVF मशीन है, फिर गैस एनेस्थीसिया है, OT के सारे मशीन है, इंडियन भी है, जर्मनी के हैं, देश विदेश की मशीन है। उसमें कोई कमी हमने नहीं छोड़ा है, जितना काम हम लोग करते हैं उसमें बेस्ट मशीन रखते हैं। UTI जो है, पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन ज़्यादा होने की संभावना महिलाओं में होती है। उनका यूरिनरी ट्रैक्ट थोड़ा शॉर्ट होता है और दूसरी बात है कि माहवारी में जो वो सैनिटरी पैड यूज करती हैं, अगर कहीं से इन्फेक्टेड हो गया तो UTI भी हो जाता है और ज़्यादा संभावनाएं होती हैं महिलाओं में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का। इसीलिए हम लोग को ट्रेनिंग देना पड़ता है कि मासिक धर्म के समय जो है एकदम स्वच्छ कपड़ा, सैनिटरी पैड यूज़ करो, और हम लोग इसके लिए बहुत वर्क करते रहते हैं, काउंसलिंग पेशेंट का करते रहते हैं। इलिटरेसी ही ज़्यादा कारण होता है UTI का। लिटरेट लेडीज़ में, महिलाओं में कम होता है, इलिटरेट में ज़्यादा होता है। कहीं भी बाथरूम चली जाती हैं और स्वच्छ नहीं रहती हैं। थोड़ा सा मिल्क, दूध कम पिलाती हैं आजकल की वर्किंग महिलाएं, और थोड़ा जेनेटिक भी होता है, इनहेरिटेड भी होता है ब्रेस्ट कैंसर, और मेन है कि लेट एज हुआ शादी का, लैक्टेशन थोड़ा हैम्पर्ड हुआ, दूध कम पिलाना हुआ, उससे भी कैंसर होने का डर होता है। इनहेरिटेंस ज़्यादा है इसमें। धूप में नहीं रहती हैं, घर में ज़्यादा लोग काम करती हैं, विटामिन D डिफिशियंसी हो जाता है, बोन में विटामिन D की कमी हो जाती है, कैल्शियम, दूध नहीं लेती हैं ठीक से, धूप में नहीं रहती हैं, पूरा उसका रिक्वायरमेंट जितना है उतना नहीं ले पाती हैं, अपने डाइट पे ध्यान नहीं देती हैं, तो विटामिन D डिफिशियंसी हो जाता है। इसीलिए हम लोग जो है महिलाओं को कहते हैं धूप में बैठो, ठीक है, फिर विटामिन D सप्लीमेंट देते हैं हम लोग। बहुत अच्छा कार्यक्रम है और ये महिलाओं के लिए अच्छा संदेश है, और जानकारी भी आप दे रहे हैं हर डॉक्टर के बारे में, ये तो बहुत अच्छी बात है। महिलाएं घर बैठे जानकारी लेंगी, फिर अपना सोचेंगी कि मैं कहाँ जाऊँ, किनसे दिखाऊँ, बहुत अच्छी बात है। वो नहीं करती हूँ, यूरोगाइनी भी नहीं करती हूँ, यूरोगाइनी नहीं करती हूँ, ऑन्को नहीं करती हूँ, कॉस्मेटिक भी मैं करती हूँ, मेरी बहू आके कॉस्मेटिक सर्जरी भी करती है, कॉस्मेटिक को गाइनी भी मैं करती हूँ, उनके साथ मैं भी रहती हूँ। मैं यही सलाह दूंगी कि अपना हेल्थ पर पूरा ध्यान दे, हेल्थ पर ध्यान दे, और जब वो ध्रुव होती है किसी भी घर की, किसी भी समाज की, वो स्वस्थ रहेंगी तब पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा, पूरा समाज स्वस्थ रहेगा। मैं दवा उवा का कोई नहीं करती हूँ, दवा फार्मेसी में नहीं चलाती हूँ, ओनली सर्जरी करती हूँ या डिलीवरी कराती हूँ। 10,000 नॉर्मल डिलीवरी का मेरा फीस है और 20,000 सिजेरियन सेक्शन का मेरा फीस है। 50 साल में कोई सीनियर रेजिडेंसी का पोस्ट मिले तो आप किसी को कहिएगा तो सब हंसेगा। 50 साल की औरत, दिन रात ड्यूटी मैंने सीनियर रेजिडेंसी में हमसे लिया जाता था, वो भी फॉर्म मैंने 10 साल पहले ही भर दिया था, वो फॉर्म का हमको जॉब मिला, तो मैं क्या कहूँ, सरकार डॉक्टर के लिए क्या कर रही है, क्या सोचती है, मुझे समझ में नहीं आता।